राम लाला की जय। जय श्री राम। क्या आप लोग जानते हैं आपके शरीर में हर रोज़ कुछ ना कुछ विष यानी विषाक्त चीज़ें जमा होते हैं या बनते हैं। ये कहाँ से आते हैं उसके बारे में आप लोग जानते हैं क्या? ये जो चीज़ें विष की पदार्थ हमारा शरीर में बनते हैं, क्या वो हमारा शरीर में क्या हानि करते हैं, उनके द्वारा हमारे शरीर में क्या नष्ट होता है और ये विष के पदार्थ कैसे बाहर निकलते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आप जानते हैं? अगर आप लोग नहीं जानते तो मेरा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, तो आपको एक फंडा क्लियर हो जाएगा कि आपके शरीर में विष कैसे बनता है और विष कैसे बाहर निकलता है। इसके बारे में आप जान सकते हैं, तो आप आपके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि ये एक मुख्य यानी अति उत्तम ज्ञान है जो हर प्राणी को, हर मनुष्य को होना चाहिए। हमारा शरीर में विष पदार्थ यानी विषाक्त चीज़ें जमा होने का मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल, यानी हमारा जीने की तरीका, जीने की शैली जो हम लोगों ने बदल दिए हैं। हमारा पारंपरिक जो जीने की शैली था वो बहुत अच्छा था, वो उसमें नेचुरली हम लोग जी रहे थे। लेकिन आजकल हम लोग सब कुछ आर्टिफिशियल हो चुका है, केमिकल युक्त हो चुका है। हमारा ज़िंदगी पर सारे वायु प्रदूषित हो चुका है, खाना प्रदूषित हो चुका है और हमारा पानी भी प्रदूषित हो चुका है। इसलिए इन सारे चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करने से इसके द्वारा विष उत्पन्न होता है। यानी मुख्य कारण हुआ है हमारा खाना। जिस खाने को आजकल हम लोग खाते हैं, क्या वाकई वो अच्छा खाना है? वो सात्विक खाना नहीं है, वो तामसिक खाना है। उसमें बहुत सारे ऐसे गरिष्ठ चीज़ें होते हैं, ऐसे केमिकल्स मिलावट होता है। जो पैकिंग चीज़ें हम लोग खाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो विष की तरह हमारा शरीर में काम करते हैं और हमारा शरीर को विभिन्न प्रकार के समस्या में डाल देते हैं। ये हमारा बहुत सारे गलत खाने की वजह से, गलत खाद्य पदार्थ की वजह से हम लोगों के शरीर में ये विष जमा होते हैं या बनते हैं। और एक कारण है आजकल सारा वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भर चुका है और बहुत सारे ऐसे विषाक्त गैस भी भर चुका है इस हवा में, जिसकी वजह से वो हमारा जब हम लोग उसको निश्वास में लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा खराब वायु की निश्वास में बहुत सारे खराब चीज़ें, केमिकल्स चीज़ें हमारा शरीर के अंदर प्रवेश कर देते हैं, जो शरीर के अंदर जाके वो जमा हो जाते हैं और वहाँ पे वो विष में कन्वर्ट होके हमारा शरीर को नष्ट करते हैं। और एक कारण है हमारा पानी भी आजकल देखोगे से सारा दुनिया में पानी का समस्या बहुत बढ़ चुका है। आजकल एक स्वस्थ यानी शुद्ध पानी कहीं पे मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी को अगर जितना फिल्टर करके पीने से भी उसमें से जो हमारा जो मिनरल्स है वो नष्ट हो जाते हैं। अगर फिल्टर करोगे तो मिनरल नष्ट हो जाता है, अगर इसे फिल्टर नहीं करके पियोगे तो उसमें बैक्टीरिया भरे रहते हैं। इसलिए शुद्ध पानी हमको नहीं मिल पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। और उस पानी को हम लोग ग्रहण करने से भी हमारा शरीर में बहुत सारे ऐसे विषाक्त केमिकल्स अंदर जाते हैं और उनके माध्यम से भी हमारा शरीर में बहुत सारे रोगों के उत्पन्न होते हैं। हमारा शरीर के बहुत सारे अंगों के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये जो विष की प्रक्रिया है जिस माध्यम से हमारा शरीर में जाते हैं, खाने के माध्यम से, वायु के माध्यम से और हमारा जो पानी के माध्यम से, और सबसे बड़ा हमारा शरीर में विष यानी पॉइजनस चीज़ें बनने का मुख्य कारण है हमारा मानसिक तनाव, यानी मेंटल प्रेशराइजेशन, यानी मानसिक चाप। इसकी वजह से भी हमारा शरीर में बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर में बहुत सारे ऐसे विष बनते हैं, ऐसे पॉइजनस चीज़ें बनते हैं जो हमारा शरीर के बहुत सारे अंग के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और ये धीरे धीरे हमारा खून में यानी हमारा ब्लड की सर्कुलेशन में द्वारा ये विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं और वहां पे उनका खेल रचा देते हैं और हमारा शरीर को बर्बाद कर देते हैं। ये विष का समस्या जो हमारा शरीर में बनता है, इसका मुख्य कारण हम लोगों ने जान चुके हैं। एक हमारा खाद्य पदार्थ और दूसरा हमारा
पानी, और तीसरा हमारा वायु, और चौथा है हमारा जो लाइफस्टाइल यानी मेंटली प्रेशराइजेशन और तनाव की वजह से भी हमारा शरीर में बहुत सारे ऐसे विषाक्त चीज़ें बनते हैं। तो हम लोग ये जो विषाक्त चीज़ें बनने का इसके बारे में जान लिए। आइए हम लोग जानते हैं क्या वाकई ये विष का पदार्थ हमारा शरीर में रह जाते हैं या शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कहा जाता है कि शरीर से ये जो विष के पदार्थ हैं ये बनते भी हैं, जमा होते हैं, और उसको बाहर निकलना का भी एक प्रक्रिया है, हमारा शरीर में नेचुरली चलता है। जो भगवान ने हमको ऐसे बनाया बॉडी को, जो जिसकी वजह से हमारे शरीर से जो विषाक्त चीज़ें बनते हैं उसको बाहर निकलना का भी कोई ना कोई रास्ता भगवान ने हमको जुटा दिए हैं और उसको बाहर निकल भी देते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हमारे बाहर निकलने के लिए जो काम करते हैं, हमारे शरीर के जो अंगों में जो काम चलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से जो विष को बाहर निकाला जाता है, पॉइजनस चीज़ों को बाहर निकल जाता है, उसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। उस डिटॉक्सिफिकेशन यानी विष हरण, विष को बाहर निकालना, यानी विष हरण को हिंदी में बोल सकते हैं विष हरण, और अंग्रेजी में उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। इस डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम जो होता है वो हमारा शरीर में बहुत सारे ऐसे छिद्र हैं, बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो हमारा जो विष है बाहर निकलता है। जैसे कि मल के माध्यम से, मल के द्वारा बहुत सारे विष बाहर निकल जाता है। और एक होता है मूत्र के द्वारा बहुत सारे ऐसे खराब गंदी, हमारा शरीर से गंदगी अपने आप बाहर निकलने का और एक प्रक्रिया है यानी डिटॉक्सिफिकेशन का माध्यम है, वो है हमारा पसीना। यानी हमारा जो चर्म है, हमारा पूरा शरीर में ऐसे लाखों करोड़ों छिद्र हैं, उन छिद्रों के माध्यम से हमारा शरीर के अंदर खराब चीज़ें जाते भी हैं और शरीर से बाहर खराब चीज़ें बाहर निकल भी जाते हैं। वो हमारा पसीने के माध्यम से बहुत सारे ऐसे गंदे चीज़ें, बहुत सारे विष तुल्य पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अभी हम लोग ये जान गए कि विष कैसे हमारा शरीर के अंदर जाता है और कैसे बनता है, किस माध्यम से, किस कारण की वजह से हमारा शरीर में विष बनता है, और इस विष कैसे जमा होता है हमारे शरीर में, इसका मुख्य कारण के बारे में जाना, और इसका जो माध्यम है, किस प्रक्रिया से इसको बाहर भी निकाला जा सकता है। हमारा शरीर में जो नेचुरली यानी प्राकृतिक प्रक्रिया से चल रहा है हमारे शरीर में विभिन्न अंगों की वजह से ये हमारा शरीर से विष बाहर भी निकाला जा सकता है, निकल रहा है। जो विष को बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में विष हरण यानी विष को बाहर निकालना। तो दोस्तों हम लोग का ये फंडा क्लियर हो गया कि विष यानी खराब चीज़ें जो हमारे शरीर में जमा होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में जो जमा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों से मुक्ति पाने के लिए हमारा शरीर में ऑलरेडी डिटॉक्सिफिकेशन नाम का एक प्रक्रिया चल रहा है। ये जो विषाक्त चीज़ें जो मैंने बोल रहा हूँ, ये विषाक्त चीज़ें जो हमारा खान पान से, हमारा प्रदूषित वायु से, प्रदूषित पानी से, और हमारे जो मानसिक तनाव की वजह से, हमारा शरीर में जो लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारा शरीर में विष बनता है यानी विष जमा होते हैं, ये भी विष जो पदार्थ जिस प्रक्रिया से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि पसीना के द्वारा, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा और प्रश्वास के द्वारा जो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है यानी विष तुल्य पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इन विष तुल्य पदार्थ को एक वर्ड यानी एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको टॉक्सिन बोलते हैं। टॉक्सिन, इस टॉक्सिन को बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन यानी टॉक्सिन को डिटेक्ट करना यानी टॉक्सिन को बाहर निकलना, इसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इसका सही मायने में सही अर्थ है कि हमारा शरीर में जो विष पदार्थ बनते हैं, जो टॉक्सिन बनते हैं, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकलना यानी विषाक्त चीज़ों को बाहर निकलना, ये हमारा शरीर में प्राकृतिक रूप से चल रहा है। ये प्रक्रिया को हम लोग विष हरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। क्या शरीर में जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, क्या वो 100% डिटॉक्सिफिकेशन हो पा रहा है आजकल के इस दिनों में,
ये समस्या है। डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा हमारा शरीर के सारे दुर्गंध बाहर निकल जाते हैं, ये सही बात है। इसके द्वारा हमारा सारे रोगों की उत्पत्ति को बंद किया जाता है, रोगों की हमारा शरीर में आने से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन द्वारा हमारा शरीर को रक्षा कर देते हैं। लेकिन क्या ये पूरा संभव हो पा रहा है? आज के खान पान की वजह से, आज के प्रदूषण की वजह से, आज के पानी के प्रदूषण की वजह से ये संपूर्ण रूप में ये सफल नहीं हो पा रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन प्राकृतिक प्रक्रिया में जो पहले हो रहा था, पूरा जो सफलता के पूर्वक डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा था हमारे शरीर से, आजकल ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा शरीर में कुछ विषाक्त चीज़ें जमा हो जाता है। कुछ अवशिष्ट अंश जो हमारा शरीर में रह जाता है, वो धीरे जमा होते वो क्या हो जाता है, शरीर में सड़ते हुए शरीर में वो विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों पर उसका खूब प्रभाव पड़ता है। और हमारे शरीर के बहुत मुख्य अंगों के ऊपर कुप्रभाव पड़ने से वो मुख्य अंग काम करने में असफल हो जाता है, यानी अचल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे बड़े बड़े रोगों की सामना करने की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को ये नज़र में रखना है, क्या जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है क्या पूर्ण मात्रा में हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हमारा पेट में, हमारा जो बृहदंत्र है उस बृहदंत्र में, और हमारा खून में, और हमारा मूत्र द्वार में, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हमारा शरीर के विभिन्न अंगों पर जाके जमा हो जाते हैं और वहाँ पे जो लोग बुरे असर डालते हैं, उन सारे चीज़ों से रक्षा करने के लिए हमको एक्स्ट्रा डिटॉक्सिफिकेशन करने की अति ज़रूरत है। यानी हमको नेचुरली जो शरीर में से जितना हो रहा है और उसको बढ़ाने के लिए जो नहीं हो पा रहा है प्राकृतिक क्रियाओं की वजह से, क्योंकि दूषित पदार्थों की, दूषित चीज़ों की वजह से जो हमारा जो नेचुरल प्रक्रिया है वो 100% काम नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे हमको आर्टिफिशियली यानी कुछ नेचुरल चीज़ों के द्वारा भी हम लोग उसको डिटॉक्सिफिकेशन की मात्रा को बढ़ाना है। यानी हमारा शरीर से जो जमा हुआ दुर्गंध के पदार्थ है, जो विषाक्त पदार्थ है, उसको निकालना है, तब जाके हमारा शरीर से रोग मुक्त हो सकते हैं, शरीर रोग मुक्त हो सकते हैं और हम लोग बहुत सारे रोगों से लड़ सकते हैं और हमारा शरीर में एक अच्छा इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बन सकता है। तो दोस्तों, ये डिटॉक्सिफिकेशन अति महत्वपूर्ण चीज़ है हम लोगों को जानने के लिए। हम लोगों को जो शरीर में जो अवशेष अंश जो जमा होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वो टॉक्सिन्स धीरे धीरे जमा होके वो समय के कालक्रम के अनुसार धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं कि हमारा शरीर में, हमारा खून से मिलके कुछ चीज़ें जाके हमारा विभिन्न आर्टरीज में यानी हमारा वेन्स में जमा हो जाते हैं और वहाँ पे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में वो लोग जमा होते हुए वो अपने खून की सप्लाई जो होता है उसको धीमा कर देते हैं, यानी ठीक से हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की उत्पन्न होता है और विभिन्न जगह पर हमारा सिरों में जमा होते अति सूक्ष्म शिराओं को वो लोग फटा देते हैं। कई जगह पर ऐसा होता है कि इसकी वजह से हमारा शरीर के, हमारा दिल के अंदर खून ठीक मात्रा में नहीं जा पा रहा है और हमारा दिल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा धड़कन कम हो जाता है या बढ़ जाता है। हमारा दिल यानी हार्ट का जो धड़कन है, जो पल्स रेट बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा हो गया या ज़्यादा कम हो गया तो ये एक संकेत देता है हमारा दिल की खराब परिस्थिति के बारे में। जो ये अनियमितता अगर दिल का कार्य होता जाएगा तो एक समय पर आएगा कि हमारा दिल काम करना बंद कर देगा, जिसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। यानी इस हार्ट अटैक की समस्या का मुख्य कारण है हमारा शरीर में जमा हुआ ये टॉक्सिन्स है। ये टॉक्सिन्स की वजह से हमारा शरीर के हार्ट अटैक हो रहा है और आजकल ये एक मुख्य समस्या बन गया है। हर किसी का मृत्यु का कारण हार्ट अटैक ही होने वाला है, इसलिए हमको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वीडियो डिटॉक्सिफिकेशन का पार्ट 1 माना जाएगा और मैं और एक वीडियो बनाऊंगा डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम चीज़ों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग
नेचुरली हम लोग अपना शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन कर सके। तो दोस्तों, आप लोगों को अभी ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि डिटॉक्सिफिकेशन से हमारा शरीर का कितना महत्व होता है, डिटॉक्सिफिकेशन से हमारे शरीर का कितना उपकार होता है। तो आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कि आप लोग को ये वीडियो से कुछ अच्छा जानकारियाँ मिला तो इस मैसेज को यानी इस ज्ञान को आपकी तक सीमित मत रखिए। इसको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए आपकी सोशल मीडिया पर और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जान सके कि ऐसे भी एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने शरीर को रक्षा कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमारा शरीर को एकदम से ठीक करने का अति उत्तम तरीका है। हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उस वीडियो का नाम हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन 2 रखेंगे और उस पर हम लोग बहुत सारे ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन की चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसको प्रयोग करने से हमारे शरीर से ये दुर्गंध जो विष की पदार्थ है बाहर निकल जाए। सो दोस्तों, तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये सब अच्छा लगा तो मेरा इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि आप लोगों की दुआ से वजह से मैं आप लोगों के सामने ये से बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स रखने की कोशिश कर रहा हूँ और सफल भी हो रहा हूँ। जय श्री राम।